स्वागत है। तो आइए जानते हैं जीएसटी के बारे में, कितना मुनाफा कितना घाटा हुआ। तो जीएसटी घटने के बाद कितनी कम हो जाएगी सरकार की कमाई। जीएसटी परिषद ने 5% और 18% के 2 स्लैब स्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रेवेन्यू सेक्रेटरी अविनाश श्रीवास्तव के अनुसार 2023 और 24 में उपयोग आधार पर यह बदलाव करीब 48,000 करोड़ का नुकसान दिखा सकता है। हालांकि उनसे साफ किया है कि यह केवल अनुमान है, वास्तविक असर अलग अलग हो सकता है। थोड़ा हम विस्तृत लेते हैं और जानकारी लेते हैं। तो आगे ये है कि जीएसटी सुधारों के बाद रेस्टोरेंट यानी खाना खाने पर महीने में बचेंगे कितने पैसे। तो 22 सितंबर से 2 स्लैब वाला जीएसटी स्ट्रक्चर लागू होने के बाद रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 5% जीएसटी लगेगा। अभी रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 12% से 18% जीएसटी लगता है। इसके मतलब है कि अगर कोई परिवार महीने में 2 बार रेस्टोरेंट में जाकर 3,000 से 4,000 खर्च करता है तो महीने में 2,000 से 4,000 की बचत। जीएसटी रेट के बाद किस कंपनी की कौन सी कार कितने रुपए सस्ती हो जाएगी। नए जीएसटी स्ट्रक्चर के बाद मारुति सुजुकी के ऑटो के 10 करीब 40,000 सस्ती हो जाएगी, जबकि स्विफ्ट और डिजायर वेरिएंट की कीमत 60,000 कम हो जाएगी। हुंडई ग्रैंड 10 नॉइज और टाटा टियागो की कीमत करीब 50,000 कम हो जाएगी। रेना क्विल्ड और टाटा नेक्सान की कीमत 40,000 व 80,000 कम हो जाएगी। हुंडई की क्रेटा 3% सस्ती हो सकती है। सरकार का यह काम बहुत अच्छा है और आगे देखते हैं और कितने में कितना नफ़ा होता है। तो सरकार ने सिगरेट व गुटखा को किया महंगा, तो बीड़ी पर क्यों घटाया जीएसटी। सरकार ने सिगरेट गुटखा उत्पादों में जीएसटी को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है, जबकि बीड़ी पहले लगने वाले 28% जीएसटी को अब घटाकर 18% कर दिया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने बीड़ी बनाने उद्योग को बचाने के लिए जीएसटी दर कम की है, जिससे कि 70 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। सरकार ने ध्यान देकर ही जीएसटी पर थोड़ा काम किया है और देखते हैं जीएसटी में किनको नुकसान और फायदा हो रहा है। और इसी बीच में प्रधानमंत्री ने एक बात कही, कांग्रेस वालों बच्चों की टॉफी पर 21% टैक्स लेते थे। जीएसटी सुधार को लेकर पीएम मोदी ने कहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधार को लेकर कहा है, कांग्रेस सरकार ने लोगों का मासिक बजट बढ़ाया था और टूथपेस्ट, साबुन, बालों के तेल पर 27%, खाने की प्लेट पर 18 से 28 टैक्स हुआ करता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों ने बच्चे की टॉफी पर 21% टैक्स लेते थे और मिडिल क्लास के लिए कांग्रेस ने बहुत मुश्किल कर दिया था। और देखते हैं आगे। सबसे बेहतरीन आइटम लोगों को बना है वो है कि जीएसटी बढ़ने या घटने के बाद शराब की कीमत पर नहीं पड़ेगा असर। सरकार ने सिन गुड्स का सिगार, सिगरेट व जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। हालांकि शराब को भी सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है, लेकिन जीएसटी दरों में बढ़ने घटने का इसकी कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शराब राज्य सरकारों के राजस्व में बड़ा योगदान देती है, इसके कारण इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये बेहतरीन चीज़ें हैं। देखिए, सरकार ने गुटखा, सिगार, सिगरेट जैसी चीज़ों पर क्यों बढ़ाया 12% टैक्स। सरकार ने गुटखा, सिगार, सिगरेट, कार्बोनेट शुगर ड्रिंक्स जैसी सिन गुड्स पर लगी वाली 28% जीएसटी दर को बढ़ाकर 40% कर दिया है। और इन उत्पादों पर दरें इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि सरकार इनमें कंजक्शन को कम करने के साथ साथ सिन गुड्स के टैक्स में अपना राजस्व भी बढ़ाना चाहती है। 40% स्लैब पर स्पेशल रेट्स का कहा जाएगा। सरकार ने अपना घाटा मुनाफा देखकर ये चीज़ें लागू की है। और जानते हैं जीएसटी कुछ नई बातें। तो नए जीएसटी के बाद बुलेट, पल्सर, स्प्लेंडर, जुपिटर, एक्टिवा और MT-15 कितने सस्ते हो जाएंगे। लागू होने में कथित तौर पर हीरो स्प्लेंडर प्लस डिलक्स और एक्सट्रीम और 125 आर क्रमशः तकरीबन 8,000, 65,000 और 9,900 सस्ती हो जाएगी। रिपोर्ट के बजाज प्लेटिना 7,000, पल्सर 125, 8500, पल्सर 150, 11,300, टीवीएस जुपिटर 8,900, होंडा एक्टिवा 9,000, एक्टिवा 125 यानी 9,500, सुजुकी एक्सेज 125 मतलब 9,000, बुलेट 350 यानी 17,500, यामाहा MT-15 यानी 17,000 तक सस्ती हो जाएगी।
ये सामान्य। सरकार की एक बात समझ में नहीं आई, वो है जीएसटी रिफॉर्म क्यों 22 सितंबर से ही होंगे लागू। पीएम मोदी ने बताया कारण। से समझते हैं इस बात को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीएसटी में हुए सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इन सुधारों को 22 सितंबर से लागू होने की वजह बताते हुए कहा कि 22 सितंबर को यानी नवरात्रि से पहले दिन अगली पीढ़ी का सुधार लागू होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें निश्चित रूप से मातृशक्ति से जुड़ी है। तो ये है आर्या मीडिया टीवी चैनल। ऐसे ही वीडियो और समाचार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हो तो शेयर करें। धन्यवाद।